तो शक्तिमान इंडिया का सबका फेवरेट और मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि आज तक कभी भी किसी से नहीं हारा। जबकि में साकुना किंग ऑफ कर्सेस और जुजुत्सु काइसेन का मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसे आज तक उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। You dare to actually touch my soul? Don't forget your place, foolish puppet. I warned you. There'd be no second time. तो में साकुरा जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है जो कि सभी के लिए डीमन लॉर्ड की तरह है, जिसे सभी किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते हैं। सुकुना 2 फेसेस और 4 आर्म्स वाला एक इमेजिनरी मॉन्स्टर है जो कि गोल्डन एज से जुजुत्सु वर्ल्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्टल था। और किंग ऑफ कर्सेस बनने से पहले भी उसकी पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन और बाउंडलेस थी, जिसे सभी नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते थे। और गोल्डन एज में ही उसे किंग का टाइटल दे दिया गया था। जुजुत्सु वर्ल्ड में सुकुना की सिर्फ फिंगर स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट जिसमें उसकी सिर्फ 5% एनर्जी स्टोर है और उसकी ट्रू पावर्स ऐसी 20 फिंगर्स में डिवाइडेड है। और साकुरा के मरने के बाद भी ये फिंगर्स पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिन्हें इवन बॉर्न विद गॉड गिफ्टेड 6 साइज और लिमिटलेस वाला सातुरो गोजो तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जिसके सिर्फ फिंगर्स इतनी ड्यूरेबल है वो खुद कितना ड्यूरेबल होगा ये तो अंदाजा ही लगा। साकुरा सुपर हीरो है या विलेन किसी को नहीं पता। जहाँ पे उसे कर्सेस के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं है वो उन्हें भी मार देता है और उसकी सॉर्सरर के साथ भी नहीं बनती। और जो उसके मन में आता है वो वही करता है और उसकी ये चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। बात करें स्पीड की तो हमने साकुना की किसामे के साथ फाइट में देखा था कि साकुना लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। साकुना की मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रियलिटी डिसमेंटल, और जहाँ पे उसके डोमेन को सेपरेट स्पेस नहीं बनाती बल्कि रियलिटी को ही रिप्लेस और चेंज कर देती है। और तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 200 मीटर रेडियस वाली डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुना के कंट्रोल में होती है, जहाँ पर वो अपने रियलिटी डिसमेंटल लीव से अपने एनिमीज को हजारों पार्ट्स में कट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात ये है कि ये अटैक्स पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं जो कि किसी को नहीं दिखते और ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। जिसके थ्योरेटिकली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि खुद रियलिटी ही उनको कट करती है, क्योंकि डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है। और क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होती है इसलिए अगर ओपोनेंट इनफ ड्यूरेबल नहीं है तो उसका इससे डॉज करना, इससे डिफेंड करना है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी टेक्निक तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे वो क्रीम में अपने इन अटैक्स के साथ अपनी कर्स एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है, जिससे ये अटैक्स और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं। और इससे साकुरा रियलिटी के साथ साथ सातुरो गोजो के इनफाइनाइट वॉइड और लिमिटलेस तक को कट कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान को देखें तो शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर मानवता की शुरुआत से इंसान काफी ज्यादा खुश और सुखी थे। और धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते, जिसके बाद आया कलयुग और वही इंसान जो शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी, जिससे इंसानियत कमजोर होती रही अगले 6000 सालों तक। और इसको रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करना सिखाया, जिससे उसे लिमिटलेस और बॉटमलेस सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स मिली जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया, जिससे उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई और उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल। और इससे अब वो अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका था, जिसके बाद वो धरती पर धर्म की स्थापना करने की प्रतिज्ञा लेता है। और उसके अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था वो उसे शक्तिमान का नाम देती है। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का ही पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे। और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम पंडित गंगाधर विद्याधर महाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये एबिलिटी उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल और अनडिफीटेबल बना देती है, क्योंकि अगर संभव कोई उसे हराकर अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी तक कोई डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है शक्तिमान कभी नहीं मर सकता। और अगर कोई उसका ओपोनेंट उसे मारना या
हराना चाहता है तो उससे पहले खुद को, उसके बाद यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसका मतलब होगा पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करना। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद एक लाइफ एलिमेंट भी बच गया तो वो शक्तिमान को दोबारा से रिवाइव कर लेगा और शक्तिमान अपने पावर से दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और ये सब कमी था कि शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और डायमेंशंस के बीच में भी ट्रैवल कर सकता है। शक्तिमान सुपरमैन की तरफ अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है और थॉर की तरफ सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे कब, कहां और क्या चल रहा होता है उसे सब कुछ पता होता है। और मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो जो कि खुद को गोट और सबसे पावरफुल सुपर हीरो समझते हैं, शक्तिमान उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और उसकी ये सब एबिलिटीज उसे ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट भी बना देती हैं, जो कि यूनिवर्सेस को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय और पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को दोबारा से क्रिएट भी कर सकता है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो किंग ऑफ कर्सेस साकुना अपने यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग है, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि शक्तिमान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, जो कि साकुना की किसी भी पावरफुल से पावरफुल अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। और चलो अगर हम मान भी ले कि साकुना अपने डिसमेंटल या क्लीव टेक्निक से शक्तिमान को गोजो की तरह 2 पार्ट्स में भी कट कर देता है, तो वो गोजो नहीं बल्कि शक्तिमान है। और 5 लाइफ एलिमेंट शक्तिमान को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे, जिससे शक्तिमान नहीं मरेगा। जबकि साकुना को देखे तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है। और गोल्डन एज में भी कुछ मॉर्टल्स ने उसे मारकर 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था, इसलिए ये फिर से भी हो सकता है। साकुना के पास अटैक करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर शक्तिमान के किसी भी अटैक से खुद को डिफेंड करने या बचने के लिए उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। और बात करें साकुना की फिंगर्स की तो पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की पूरी स्टोरी धरती पर ही बेस्ड है। पर क्या होगा अगर शक्तिमान उन 20 की 20 फिंगर्स को सूरज में फेंक दे या किसी ब्लैक होल में? और अगर तुम्हें लगता है कि 20 फिंगर वाला साकुना सूरज को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और ब्लैक होल से भी बाहर आ सकता है, तो शक्तिमान 20 अलग-अलग फिंगर्स को 20 अलग-अलग सूरजों और 20 अलग-अलग ब्लैक होल्स में मिला सकता है। और रही बात साकुना को हराने की, तो शक्तिमान पूरी धरती को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे साकुना बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और बात करें एंड रिजल्ट की, तो शक्तिमान साकुना के हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि शक्तिमान अकेला ही पूरे के पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। साकुना पूरी तरह से अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अभी तक शक्तिमान से नहीं मिला, या शायद नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि साकुना शक्तिमान को हरा सकता है तो कुछ हार्ड फैक्ट्स तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं वो भी तुम सजेस्ट कर सकते हो। और यहाँ तक देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए। एंड थैंक्स।